दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 120 मिनट यानी कि लगातार 2 घंटे तक हुई खास बातचीत। इस खास बातचीत का जब भंडाफोड़ हुआ तो वहीं पूरी दुनिया भर में हलचल मच गई। चाहे वो वाशिंगटन हो, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो तेहरान हो, इन सभी देशों के बीच हलचल मच गई। और जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो उनका कोई खास स्वागत नहीं किया गया, नहीं कोई खास उनके लिए भोजन तैयार करवाया गया, ना कोई रोड शो करवाया गया और ना ही कोई इतना तगड़ा भाषण दिया गया। जैसे कि यूएई के राष्ट्रपति भारत आए तो ये मामला हलचल मचाने वाला है। इस मामले ने पूरी दुनिया भर में हलचल मचा के रख दी है, क्योंकि 2 घंटे तक गुप्त बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच। अब जो यूएई के राष्ट्रपति हैं वो है MBZ। जो MBZ है वो एक यूएई के राष्ट्रपति तो हैं ही, वहीं उनके साथ साथ एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं। पूरी जो मध्यम पूर्व है उसको सारे को कंट्रोल करते हैं। वहीं पूरी रणनीति यानी कि राजनीति अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कहा जाता है कि जो MBZ है वो काफ़ी शांत नेता है मगर काफ़ी ताकतवर नेता भी है। और उसी के साथ साथ तेल के जो कारोबार है उनको ढंग से चलाना, वहीं ईरान और इजराइल जैसे देशों के साथ ढंग से कारोबार करना और चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी बैलेंस करना, ये कोई रणनीति आम रणनीति नहीं है। जो कि ये इंसान इतना ताकतवर है जो सभी को जो कंट्रोल करके चल रहा है। अब ये भारत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से जो गुप्त बातचीत होती है 2 घंटे, ये आम बातचीत नहीं बल्कि एक खास बातचीत मानी जा रही है। वहीं पूरी दुनिया भर में इसको लेकर हलचल मच गई है। अब जो MBZ है यूएई के राष्ट्रपति, उनका जो हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन जिससे वो आए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं और ना कोई खास स्वागत किया जाता है, ना ही कोई खास जो भीड़ मात्रा में वहां से निकाली जाती है कोई, बल्कि जो यूएई के राष्ट्रपति हैं वो खुद ये कह देते हैं कि हम यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आए हैं और सिर्फ काम की बातचीत की जाए। अब वो PM हाउस में ही वहीं एक बंद कमरे में लगातार 2 घंटे तक बातचीत होती है और ये गुप्त बातचीत होती है। इन्हें माना जा रहा है कि एक जो खास रणनीति बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति MBZ। अब इस बातचीत ने, इस 2 घंटे की बातचीत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर है। आखिर ये बातचीत हुई तो हुई क्या? अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति MBZ के साथ हुई, ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि दोनों ही इतने बड़े ताकतवर नेता हैं। और वहीं यूएई के राष्ट्रपति MBZ तो बहुत बड़े रणनीतिक और राजनीतिक आदमी हैं। और ये माना जा रहा है कि जो बातचीत हुई है और जो जिन मुद्दों पर बातें हुई हैं, जिन पर आगे एक्शन लिया जाने वाला है, वो आने वाले 10-20 साल के लिए जो है काफ़ी अहम जो ये मुद्दे उन पर बातचीत हुई होगी। और ये इनका भंडा फोड़ होने वाला इतनी आसानी से नहीं है, बल्कि कामों से होगा, कामों से पता चलेगा। वहीं अब जो भारत की जो राजनीति है वो केवल साउथ एशिया में नहीं है, वहीं मिडिल ईस्ट में भी भारत का जो डंका है वो बजने लगा है। अब जो यूएई के राष्ट्रपति हैं वो भारत में भी रुक सकते थे, पूरा दिन खराब कर सकते थे अपना, अमेरिका भी जा सकते थे और यूरोप में भी जा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। एक तनाव जो है ईरान इजराइल के बीच चल रहा है। वहीं जो रेड सी है यानी कि लाल समंदर, उसमें जो शिपिंग है उसमें जो दिक्कतें, वहीं चीन अपनी दखल अंदाजी दे रहा है, वहीं गांजा का संकट। और इन तनावों के बीच ये बताया जा रहा है कि जो यूएई के राष्ट्रपति MBZ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, वो इसलिए मिले हैं क्योंकि इस तनाव जो चल रहा है उनमें उनको किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि जिस पर भरोसा किया जा सके, वहीं जो सबको संतुलित कर ले, मतलब जो सबसे अच्छी तरीके से निपटना जानता हो। और वहीं सबसे बड़ी और अहम बात, वो आदमी जमीन से जुड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यूएई के राष्ट्रपति MBZ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चुना, अपना भरोसेमंद आदमी भारत के प्रधानमंत्री को बनाया। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनकी नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसलिए भी पड़ी क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने उनके साथ रिश्ते बनाए अपने लेन देन के चलते।
वहीं व्यापार हुआ, आपका निवेश हुए, आतंकवाद हुआ, और वहीं सभी जगहों पे भारत ने अपनी जो महत्वपूर्ण यानी कि बहुत आगे जो है काम किया है। भारत विकास की ओर बढ़ा है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसलिए यूएई के राष्ट्रपति ने अगर किसी को समझदार समझा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझा, क्योंकि वो सभी चीज़ों को, हर स्थिति से निपटना जानते हैं और वहीं उसे संतुलित करना भी जानते हैं। और अगर यूएई के राष्ट्रपति MBZ जो है वो चाहते तो भारत में और भी ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनसे वो मिल सकते थे, मगर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर उन्हें भारत की तरफ से कोई कमिटमेंट चाहिए, अगर उन्हें भारत की जनता का साथ चाहिए, तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलना उचित समझा। और इतिहास गवाह रहा है, जब अमेरिका किसी देश को चुनौती दे देता है, चेतावनी दे देता है, तब मुलाकातें छोटी की जाती हैं, वहीं जो एजेंडा है वो बहुत बड़ा होता है और उसके खामियाजे बहुत बड़े होते हैं। और यूएई के राष्ट्रपति MBZ भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जब ये बातें चली, तो वहीं चीन में जो विश्लेषक हैं उनकी बैठकें होने लगी। वहीं जो पाकिस्तान की मीडिया में भी पूरी हलचल सी मच गई, पाकिस्तान के मीडिया पे भी सिर्फ यही बात है। और वहीं ईरान में भी जो है यही सवाल उठाए जा रहे हैं और ईरान की मीडिया भी ऐसी है। और वहीं पश्चिम के सभी देशों में हलचल मची हुई है भारत और यूएई के राष्ट्रपति MBZ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बातचीत हुई है उनको लेकर। अब जो यूएई के राष्ट्रपति जब वो भारत आए, तो वहीं ये बात भी चली कि इनकी अचानक दोस्ती कैसे बन गई। मीडिया में, दूसरे देशों की यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात भी चली कि भारत और यूएई की जो दोस्ती है वो इतनी आसानी से और इतनी अचानक कैसे बन गई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत और ये दोस्ती है ये एक अचानक नहीं बनी है, बल्कि यूएई में जब एक देश बना 1971 यानी कि 1971 में, और जो खाड़ी देश हैं उस समय उनमें भारत का डंका बजता था, भारत के अच्छे लेन देन थे। वहीं यूएई में तेल जो है था, तेल के संसाधन थे और भारत में थे मानव संसाधन, तो दोनों के बीच डील हुई और वहीं से जो है रिश्ते आगे चलने लगे, लगातार भरोसा बढ़ा और आपस में एक दूसरे देशों को जाना, भरोसा बढ़ा। और ये से केवल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं हुआ, ये रिश्ते बहुत पहले से ही बनते चले आ रहे हैं, मगर जो भरोसा बनता आया है। और आज यूएई के जो बड़े राष्ट्रपति MBZ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके अपनी खास रणनीति बना के, उन पर भरोसा करके उनके साथ खास रणनीतियां बनाई गई हैं जो तनाव है उसको लेकर। अब देखना यह है कि ये तनाव कंट्रोल कैसे होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति MBZ कोई खास प्लान करते हैं जिससे कि ये तनाव कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। अब देखना यह है कि होता क्या है, तबाही होती है या फिर समझौता। और जो यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसमें भारतीय मजदूर और वहीं भारतीय इंजीनियर जो हैं उनका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, इसलिए भी ये रिश्ते मजबूत हुए हैं भारत और यूएई के बीच। भारत के लोगों ने दुबई, अबू धाबी और शारजहां जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। वहीं अब यूएई के राष्ट्रपति MBZ को एक ऐसा इंसान चाहिए था, ऐसा नेता चाहिए था जो उसके तेल संसाधनों पर यानी कि और भी सभी चीज़ों पर रणनीति बनाने में एक जो है अहम रोल निभाए, वहीं उनका साथ दे, एक भरोसेमंद पार्टनर। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने विश्वास दिखाया और वहीं उनको अपना पार्टनर बना लिया है। अब सभी मीडिया चैनल्स में, इंटरनेशनल मीडिया में, सभी में यही बात फैली हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं यूएई के राष्ट्रपति MBZ एक साथ मिले। क्यों मिले, क्या बातें हुई, तो ये बात किसी के सामने नहीं आई है। ये बैठक बहुत छोटी थी मगर मुद्दे बहुत बड़े बताए जा रहे हैं। और हलचल इसलिए भी है क्योंकि उन पर भी कोई कदम उठाया जा सकता है, इसलिए भी हलचल मची हुई है सभी इंटरनेशनल मीडिया में। बाकी इस मामले को लेकर और भी जानकारी अगर हमारे पास आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। आपके साथ NN न्यूज़, बने रहिए।